हम लोग के ऊपर, हम लोग कोई कार्रवाई सुने तो सरकार। क्या किसी को जीने का राइट नहीं है भाई? इतने इतने सालों से ये बना हुआ है, उस टाइम अवैध नहीं था और आज ये अवैध हो गया। ये जो हरकत हो रही है ये भूमाफिया लोग करते हैं, अफसर नहीं करता है। दाल मंडी में अभी हम यहाँ पे जो धरने पर महिलाएं बैठी तो उनसे तो हमने बात किया है, उन्होंने अपनी बताई है कि किस तरीके से उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, या कह सकते हैं कि वो परेशान हो रही हैं जो लगातार यहाँ दाल मंडी में कार्रवाई चल रही है। अब दाल मंडी आज बंद है, दाल मंडी के लोग बाहर है, दुकान के बाहर खड़े हैं, तो जानेंगे पब्लिक से यहाँ पे क्या कहती है। सबसे पहले आप अपना नाम। उमैर खान नाम है हमारा। दुकान है आपकी यहाँ पे? हाँ हमारी दुकान है, यह दुकान है, आगे दुकान है हमारी। तो देखिए अब तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, हाँ तो आगे हमको तो ऐसा लग रहा है कि दाल मंडी नहीं जलियांवाला बाग हो गया हो। फोर्स तो ऐसे आ रही है कि क्या बताएं, मतलब जनरल डायर बैठा है क्या गद्दी पर, ये योगी जी की गद्दी है। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से एकदम डर का माहौल बना हुआ है, एकदम अजीब लग रहा है। लेकिन जलियांवाला बाग का माहौल हो रहा है एकदम यहाँ पे। दाल मंडी नहीं रही। दाल मंडी है कहाँ? कोई ऐसी बात ही नहीं लग रही है। ऐसे पूरा फोर्स आ रही, पुलिस आ रही है, हम लोग एकदम डरे हुए हैं उससे। आप क्या कहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। हम जी हमारी दुकान आगे ही है, बैठते हैं हम दुकान पर है, इसी दुकान से ही सारा कुछ चलता है हम लोगों का। हम लोग चाहते हैं कि सरकार सही निर्णय ले, जहां अगर चौड़ीकरण का नहीं हो पा रहा है तो यहाँ छोड़ दिया जाए, दुकानदारों की बात सुना जाए, क्या कहना चाह रहे हैं दुकानदार। अगर सही तरीके से बात की जाए सरकार के थ्रू तो सही नतीजा निकल सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई ये बात तो पिछले कई महीनों से कह रहे हैं। तो बात करने के लिए तो सरकार की तरफ से कोई आएगा बात करने के लिए या सुनने के लिए, तभी ना हो सकता है। यहाँ तो डिसीजन कोई सुनाई नहीं हो रही है, आ रहे हैं डायरेक्ट। कुछ दिनों पहले दाल मंडी, अरे हम लोग की कोई सुनवाई ही नहीं है, बोलने से आपको कोई फायदा ही नहीं है। वैसे ही काम हो रहा है, वैसे ही सब चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे लग रहा है हम लोग के ऊपर तानाशाही की जा रही है। हम लोग शायद ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे जुल्म किया जा रहा है हम लोग के ऊपर। हम लोग कोई कार्रवाई सुने तो सरकार, कुछ बात तो सुने कि क्या हम लोग बोल रहे हैं। सरकार बोली विकास के लिए किया जा रहा है। अरे विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है। ये यहाँ हम लोग को गोली चलवा दिया जाए, डायरेक्ट फोर्स भेज रहा है, ऐसे फोर्स भेज रहा है, डर जा रहे हैं हम लोग कि फोर्स ऐसे आ रही है, लग रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। इस समय है, देखिए मार्केट का ये समय है, इस समय दुकानदार लोग सारे माल रख के बैठे हुए हैं ताकि खरीदारी जो इस समय होती है। अब इस टाइम पे भी इस समय शादी का सीजन, हाँ ये सीजन चल रहा है, इस समय ज़्यादा खरीदारी के लिए कस्टमर आते हैं। अब इसमें आकर के बीच में ही रोक देना, लगा देना, किसी भी चीज़ को, अर्थव्यवस्था को एकदम डाउन कर देना, रोक देना, बिल्कुल पब्लिक को लौटा देना, तो उससे पब्लिक भी डर जा रही है और दुकानदार भी परेशान है कि ये क्या हो रहा है। कस्टमर भी परेशान हो जा रहे हैं, कस्टमर भी रिटर्न हो जा रहे हैं और दुकानदार अलग परेशान हो रहा है कि हम क्या करें, किससे अपनी बात करें। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। कोई अगर एक आदमी भी आकर के बात सुने कि नहीं ये भाई आप चाह रहे, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या मांग है, उसको सही तरीके से सरकार को देखना चाहिए, ना कि सरकार को ऐसे ही ला करके बस रोक दे रहे हैं, बीच में ब्लॉक कर दे रहे हैं, जब दिल चाह रहा है कुछ भी अपने मन से काम कर रहे हैं। ना कोर्ट की सुन रहे हैं, ना दुकानदारों की सुन रहे हैं, ना व्यापार की सुन रहे हैं, ना जनता को जो इतनी असुविधा हो रही है। हम लोग दुकानें बंद करके रोड पे खड़े हैं, हम लोगों को भी कुछ पैसा कमाना है ताकि हम लोगों का भी परिवार है। हम लोगों का परिवार कैसे चलेगा अगर हम लोग रोड पे आ जाएंगे? हम लोगों के परिवार को कैसे देखा जाएगा? हम लोगों को भी बात सुननी चाहिए ना। दाल मंडी के लोगों ने अपनी राय रखी है कि कोई और दूसरा रास्ता प्रशासन या सरकार के द्वारा यहाँ पे निकाला जाए। सबसे पहले उनकी यही मांग है कि सबसे पहले उनसे बात किया जाए। और आपने देखा था पिछले दिनों की यहाँ पर ये सारे लोग मिलकर के डीएम से बात भी की थी, जिस पर अभी बात जो है अभी कंटिन्यू चल रहा है। फिलहाल में दाल मंडी में आगे क्या कार्रवाई ये देखना होगा। देखिए जो हो रहा है किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। आप मीडिया वाले हैं, आपके भी रूबरू सब कुछ आ रहा है। और जिस तरह शासन प्रशासन के लोग, अभी जिस तरह हम लोग यहाँ खड़े थे, देखा गया कि कुछ औरतें ऊपर से उतर रही थी, धक्का मुक्की की भी स्थिति हुई है। वो भी कहीं ना कहीं मेरे भाइयों के हाथों में वो वीडियो भी होगी, विजुअल होगी। तो वो अपने कटरे के अंदर ही वो सारी महिलाएं बैठ गई ऊपर से। और एक 4 साल की बच्ची आती है जो स्कूल से आई है, उसको ये धक्का मुक्की, ये स्थिति देख के इतना घबरा गई कि वो रोना चालू कर दी। और आपके कैमरे पे शायद अभी आप ऊपर गए थी तो 2 लफ्ज उसने बोला भी है। तो मेरा कहने का मतलब है, इन बच्चों का आंसू कहीं जाया नहीं जाएगा, ये आप जान लीजिए। क्या हुआ था? तो आप आइए, उनसे उनका दुख दर्द तो समझिए। अभी तो जैसा कि हो रहा है कि उनके यहाँ अभी शादी पड़ी है, शादी के घर में आज के दिन तो आपने मातम मचवा दिया है, ये आप जान लीजिए। और जिस तरह आगे भी कई लोगों से कहा गया धक्का मुक्की हुई है, मेरे दुकानदारों से धक्का मुक्की हुई है, तो उसमें सारे दुकानदार खुद ब खुद अपने
चौक से लेके नई सड़क तक सारी दुकानें बंद करके सड़क पे आ चुके हैं। क्या मांग करते हैं? क्यों मांग एक छोटी सी है सर, जीने दो, बाल बच्चे हैं पढ़ने दो, दुकानदार है दुकानदारी करने दो, ठीक है। और ये गली है, गली को आप जिस तरह चौड़ा नहीं कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो हाईवे ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं? ये किस तरह का विकास है? अभी कुछ दिन पहले डीएम साहब ने बुलवाया था, मीटिंग की थी, तो ये तो हम जान रहे हैं कि फॉर्मेलिटी वाली मीटिंग की है। सिर्फ बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि पता चल रहा है जैसे कि आपके यहाँ लोहता दे देंगे, हरमुआ दे देंगे, जौनपुर भेज दीजिए, जौनपुर भेज दीजिए। बनारस का दुकानदार कहाँ जाएगा? आपको अगर कोई बात भी करना था तो आप 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ना बोलेंगे कि यहाँ का दुकानदार जाएगा लोहता, हरमुआ, जौनपुर। आज आपकी यहाँ पे दुकान है ना? जी, इसी का दाल टाइम है। मंडी पूरी बंद रहेगी। जी क्या जी कहेंगे? दाल मंडी पूरी बंद होनी चाहिए। अब नहीं बंद होगी तो कब बंद होगी? लोग तो अपने से बंद किए हैं, इतना तानाशाही देख के लोग अपने से बंद किए हैं कि ये ज़बरदस्ती हो रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से लोग दाल मंडी बंद किए। क्योंकि नहीं होना चाहिए? पहले आप मुझे रोजगार तो दे नहीं रहे, मुझे बेरोजगार कर रहे, मुझे कटरे से खींच के बाहर निकाला गया, चलो खाली करो। मैंने जो है 30 लाख रुपए दे के, ये वाकया आज का ही है जिस टाइम ये, हाँ, और आप पहले सही लीगल तरीके से आ नहीं रहे, आप ज़बरदस्ती आ रहे हैं। आप बेदखली का मुकदमा करिए तो हम बाहर हटे, कोर्ट से आप आइए। वो कुछ नहीं, वो बोल के जब वहाँ से भीड़ आई तो वो अपने आप जो है यहाँ से चले गए। महिला के साथ बदतमीजी हुई, उन लोग यहाँ पे बैठना चालू कर दिए। 24 तारीख नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो हम शादी छुड़वा कर यहाँ बैठेंगे, और जैसे लोग आज यहाँ बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा लोग यहाँ बैठेंगे। कार्यवाही नहीं हो रही, दबंगई हो रही है कि अगर इनके पास स्टे है तो स्टे को देखना चाहिए। वो तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को हम मानते ही नहीं है। तो भाई यहाँ महिलाएं एकत्रित होकर आप लोग एकत्रित हो, इनको पार्टी बनाइए। अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, उनका जजमेंट नहीं मान रहे हैं, उनका स्टे नहीं मान रहे हैं, तो भाई हम डिपार्टमेंट को पार्टी बनाएंगे ना। ये तो सरासर गुंडाई चल रही है। क्या किसी को जीने का राइट नहीं है? भाई इतने सालों से ये बना हुआ है, उस टाइम अवैध नहीं था और आज ये अवैध हो गया, तो इसका मतलब है ये नक्शे पे बना हुआ है ना, नक्शा अवैध है। इसमें नगर निगम की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट है, तब ये अवैध है ना। इतने पीढ़ियों से अवैध नहीं था और आज अचानक से अवैध हो गया। आप बताइए। आप हमने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे जो शुल्क है वो भी बकाया बताए जा रहे हैं। नहीं, बकाया शुल्क है तो उनको वसूलने का तरीका है भाई। आप नोटिस चस्पा करिए, किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते हैं आप, सुंदरीकरण के नाम पर किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं आप, तो ये गलत बात है ना। आप वो डॉक्यूमेंट, शासन ने कहा था सहमति के साथ ही किया जाए। हाँ तो सहमति, अभी सहमति आपको क्यों? आप हमारी नोटिस, आप हमारा स्टे नहीं देख रहे हो, आप हमारे डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे हो, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो, आप सीधे खींच के बाहर निकाल रहे हो कि हम गिराएंगे। तो अब तक ये अवैध नहीं था, इतने कई पीढ़ी इसमें खत्म हो गई और आज ये अचानक से अवैध कैसे हुआ? इसका मतलब है कि आपने जो नक्शा बना के दिया वो अवैध जमीन पे दिया, पैसे लेकर के बनाए नक्शे। हमारी आप सुन नहीं रहे तो हम भी आपकी नहीं सुनेंगे। हम इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। आपको हाँ बिल्कुल होनी है, वो कल की डेट में होगी। अगर अभी ये नहीं मान रहे हैं, कुछ भी अगर बदतमीजी जबरन कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, कोई लेडीज पुलिस नहीं है, कोई कांस्टेबल नहीं है, आप उनके साथ जबरई कर रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हमें ऊपर से आदेश है। किसका आदेश है? हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास स्टे है, सुप्रीम कोर्ट का है, लोअर कोर्ट का है, सेशन कोर्ट का, कहीं का भी है, लेकिन आप हमें नहीं दिखा रहे हैं कि आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं। दाल मंडी बरसों से, कई सदियों से ऐसे ही चलती आ रही है। न जाने कितने घर बने हैं और इसी सकरे रास्ते को इतना चौड़ा बना दिया गया, लोगों ने जगह दी, और आज अचानक से आपको अवैध ये कैसे समझ में आने लगा? अभी तक ये अवैध क्यों नहीं समझ में आया था? सुंदरीकरण के बारे में अभी तक क्यों नहीं? मैं ये कहना चाहूंगी कि डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट हो, जितने भी आला अधिकारी हैं, यहाँ के सम्मानित लोगों को बुला करके एक मीटिंग करें और सहमति से जो करना है करें। अगर जबरदस्ती करेंगे तो भाई जनता उग्र होगी, जिसकी संपत्ति जाएगी, जिसके घर परिवार टूटेंगे, वो फिर उग्र होगा। यहाँ सरकार किसी एक की नहीं है, सबकी है। महिलाएं अब शामिल हो चुकी हैं इस आंदोलन में और महिलाओं का कहना है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, अगर आपसी सहमति के साथ कार्य नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन दाल मंडी में होगा। देखिए, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि दाल मंडी जो कि कभी बंद नहीं होती थी और अब 2 बार दाल मंडी बंद हो चुकी है। काफ़ी गहमा गहमी रहा आज पूरे दिन दाल मंडी के अंदर, और इस दौरान पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में नोक-झोंक भी काफ़ी हुआ है। जिन लोगों के साथ बातचीत हुई, नोक-झोंक हुआ, उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इमरान जी, क्या हुआ था? देख लीजिए, आज खुलेआम गुंडाई हुई है। इस मकान में
उनकी बेटी की शादी होने वाली है 24 तारीख को। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों ने उनको कार्ड भी भिजवा दिया, बता दिया। और ये ज़बरदस्ती 1984 को नोटिस वीडियो की एक फर्जी नोटिस को आधार बना के ज़बरदस्ती पुलिस के बल पे गुंडाई करके ये कह रहे कि हम इस मकान को तोड़ देंगे। इन लोगों का 3 भाइयों का आपस में बंटवारे का मुकदमा कोर्ट में डिस्प्यूटेड है, जिसकी ये लगी हुई है। उसको बताया गया, उसके बावजूद भी। और जब मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया तो बताइए, ये सिविल मैटर है ना, तो सिविल मैटर में पुलिस का क्या काम। यहाँ पर एसीपी महोदय कहते हैं इमरान तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बहुत गलत होगा। उसके बाद एडीएम महोदय ऐसे घुसा करके कह रहे मारेंगे तुमको, गाली बक रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। ये तरीका है लोकतंत्र में। महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। क्या कहा महिलाओं को? क्या उन्होंने कहा कि खाली करो, और मेरे साथ बदतमीजी की गई। हम लोग उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमें अपने देश के न्यायपालिका पर पूरा से पूरा भरोसा है। और आज जो उन लोगों ने किया है, उसके बाद देख लीजिए, सारे लोगों ने ज़बरदस्ती अपने आप, बेचारे सब लोग परेशान हो गए। जुल्म कर रहे हो, महिलाओं पे जुल्म कर रहे हो। इसके पहले जो कल इन्होंने भवन को ढहाया, वहाँ पर एक दुकानदार का अपने मकान मालिक से मुकदमा चल रहा, हाई कोर्ट से स्टे है। उसकी दुकान को ज़बरदस्ती डरा के धमका के बंद करा दिया गया। उस महोदय ने क्या किया, पूरा का पूरा आदेश उस शटर पे लगा दिया। आप लोगों ने देखा भी होगा। और हम तो पूछना चाहते हैं कि जिले के डीएम साहब चुप क्यों है। ये जो हरकत हो रही है, ये भूमाफिया लोग करते हैं, अफसर नहीं करता है। अगर आपको ये सिविल मैटर है ना, सिविल मैटर कैसे बताइए। सभी की सरकारों में अधिग्रहण हुआ, लोग विरोध करते हैं, उनसे बात की जाती है, उनकी जो डिमांड होती है उसकी पूरी की जाती है। भाई अगर उसकी मर्जी नहीं है। और दूसरी चीज़ की दाल मंडी 10,000 दुकानों का हब है, फैक्ट्रियों का हब है, काशी वासियों का ये दिल है। यहाँ पर गरीब आते हैं खरीदारी करने के लिए। 12 लाख लोगों की आजीविका का हब है दाल मंडी, और आप दाल मंडी को उजाड़ना चाहते हैं। मतलब जुल्म की हद हो गई है। हम इन सारी बातों को लेके माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से मुझे आज ऐसे घुसा दिखाया गया है और मुझे पुलिस के द्वारा धमकाया गया है, जिसका वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है, हम आपसे नहीं है आपके पास? बिल्कुल है, वीडियो वायरल हो रहा है, सब जगह वायरल हो चुका है, आप भी देख लीजिएगा। और इस बात की मैं खुद गवाही देता हूँ कि मेरे साथ बदतमीजी की गई। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि जनहित में दाल मंडी की पीड़ा को समझिए और इस चौड़ीकरण के फर्जी प्रस्ताव को निरस्त करिए। दाल मंडी के लोगों का बस एक ही मांग है कि दाल मंडी का जो चौड़ीकरण है वो बस रुकना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही मांग है। क्योंकि यहाँ पे दाल मंडी के हज़ारों लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी दाल मंडी के अंदर देखा गया। इस गहमा गहमी के साथ ही लोगों ने अपना यहाँ पर विरोध दर्ज किया है।